दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तिजारा अलवर। मैं इस समय कोर्ट में हूं। आप यहां पे वकीलों से मैं बात करूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिर तिजारा के कोर्ट में वकील परिसर में वकीलों का क्या मानना है कि किसका पलड़ा भारी है। कांग्रेस यहां से बाजी मारेगी या फिर बीजेपी यहां से जीतेगी, ये मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के साथ ताकि आपको पता चल पाए कि आखिर वकीलों का क्या मानना है राजस्थान के विधानसभा के चुनाव को लेकर। बाबूजी, नंबर 1 पे कौन लगता है आपके हिसाब से? नंबर 1 कौन रहने वाला? मैं राजस्थान की आपको बता रहा हूँ। राजस्थान में स्पष्ट रूप से 150 से ऊपर बीजेपी सीट जीत रही है। और आप यहाँ की जो बात कर रहे हो, यहाँ की तो कोई, यहाँ का चुनाव ही अलग तरीका का हो गया है। यहाँ जातिवाद से ऊपर चुनाव है, यहाँ राष्ट्रवाद और उसकी लड़ाई चल रही है। तो उसमें देखते हैं कि उसमें हालांकि अगर बालकनाथ जी काफी मतों से जीतना चाहिए हमारे हिसाब से, तो और आगे जनता का मूड है वो क्या कहती है उसका वो पता नहीं, वोट डलेगा जब पता लगेगा। आप कह रहे हैं बालकनाथ जी को काफी मतों से जीतना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे घूम घूम के लोगों से पूछ रहा हूँ तो लोगों का यही मानना है कि 5 साल हो गए बालकनाथ जी को सांसद बने हुए, एक बार भी शकल नहीं दिखाया। तो अगर इस बार हम जिता देंगे, फिर से शकल नहीं दिखाएंगे, फिर से गायब हो जाएंगे। ऐसा है, उनको पूरा देश संभालना पड़ता है, इसलिए वो पूरे देश में जाता है। देखिए, बालकनाथ जी सिर्फ अलवर के सांसद हैं। अलवर के सांसद की वजह से अलवर का हर विधानसभा उन्हें जाना चाहिए। वो नहीं दिखे 5 साल तक, तो किस मुद्दे, किस चीज, क्यों यहाँ पे लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे? सुनो, एक्चुअली क्या था कि यहाँ पर जो उन्होंने, अगर आप उनका जिला परिषद से काम निकलवाओगे, उन्होंने काम कहा, ये कुछ भ्रामक बातें फैलाई गई है कि 5 साल से वो नहीं आए। वो बदस्तूर यहाँ आए हैं, सब लोगों से मिले हैं, पूरे जिले को उन्होंने संभाला है और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। सर, बाबूजी बता रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी के आजाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो लड़ाई में बिल्कुल बराबर हैं। त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है बाबूजी के कहने के अनुसार। तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट ही जीत जाए, बाकी दोनों यहाँ से हार जाए, कांग्रेस और बीजेपी के? नहीं, ये कहना तो उचित लगता नहीं हमें कि भाई बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीत जाएगी। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के जीतने का कारण ये था कि यहाँ से यादव कैंडिडेट खड़ा हुआ था और यादव समाज की वोट लगभग एक जगह ही जाती है। कैंडिडेट भी बढ़िया था, ईमानदार आदमी था, उस टाइम चेहरा नया था, उसको आगे बढ़ने की उम्मीद थी, इस वजह से बहुजन समाज पार्टी जीती। अब की बार समीकरण त्रिकोणीय बना हुआ है। जो राजस्थान में गहलोत सरकार ने 5 साल काम किए हैं, उस काम को आप कैसे देखते हैं? गहलोत सरकार का काम बहुत अच्छा रहा है और उसके मुकाबले किसी का कार्यकाल नहीं रहा है। और पूरे भारत के अंदर जो सर्वे हुआ तो गहलोत जी को प्रथम स्थान मिला है, मुख्यमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उनके मुकाबले का कार्यकाल किसी का नहीं रहा। कौन कौन से काम आपको गहलोत सरकार के अच्छे लगते हैं? देखो, जो भी योजनाएं हैं, बिजली का बिल है, गैस सिलेंडर है और बीमा पॉलिसी है, जो भी है हर आदमी के काम आ रही है। आज गरीब वर्ग को काम आ रही है और आज उच्च वर्ग को काम आ रही है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। मेरा अगला मैं जानना चाहता हूँ, युवाओं के लिए जानना चाहता हूँ। गहलोत सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि सबसे ज्यादा पेपर लीक राजस्थान में ही हुए हैं पूरे देश में। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इससे नहीं लगता है कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? जी जरूर, बच्चों के भविष्य जरूर खराब हुआ है। गहलोत सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो युवाओं को क्या लगता है, फिर युवा इस बार गहलोत सरकार से बिल्कुल कट के अदर विकल्प पे वोट देंगे, लगता है आपको? भाजपा को वोट करेंगे युवा। ये पेपर लीक को जो है भाजपा सरकार ही रोक सकती है। क्या 20 करोड़ नौकरी मिला ले युवाओं को? ये तो गहलोत सरकार ने भी पिछली बार, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, भाजपा। राहुल गांधी ने भी वादा किया था कि हर किसान के खाते में 17,000 रुपए आएंगे, आ गए वो? मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, मैं किसान की बात करूंगा फिर उसकी भी बात कर लेंगे ना। नहीं, नौकरी मिल भी रही है, वैकेंसियां निकल रही है, सब में क्लियर हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि केंद्र में जो नौकरियां निकलती हैं, अब फिलहाल दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहे हैं, सब क्लियर हो रही है। जो सिर्फ राजस्थान के जो एग्जाम है उसी में सबसे ज्यादा पेपर लीक की खबर आ रही है। नमस्कार। इस बार क्या लगता है, क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल है। मुझे तो यहाँ नहीं लग रहा है बीजेपी का माहौल है। आपको नहीं लग रहा है तो पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, एक तरफा माहौल है यहाँ तो। कौन कौन से काम ऐसे लगते हैं बीजेपी के जो आपको लगते हैं बहुत अच्छे हैं? देश के हित के लिए उनके सारे काम अच्छे हैं। ये चुनाव देश का नहीं है, राजस्थान का है। कानून व्यवस्था में अव्वल है, राजस्थान का चुनाव उसके हिसाब से। कानून व्यवस्था में अव्वल है बीजेपी। एक आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को चाहिए सुशासन और कानून व्यवस्था, उसमें बीजेपी का मैनेजमेंट उसका कोई तोड़ नहीं है। राजस्थान सरकार ने जो पिछले 5 साल में काम किए हैं, उस काम को आप कैसे देखते हैं?
काम किए हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत होता है। अच्छी बात बोला आपने। क्या बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है? लगाम होती है प्रशासन पे काफी लगाम रहती है। मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार है कि नहीं? भ्रष्टाचार तो सब सरकारों में होता है, लेकिन नगण्य होता है। हम लोग यूथ हैं और मुझे लगता है कि हम लोग इतने बड़े लीडर नहीं है किसी भी, मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं तो खैर किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं कोई अमित शाह से कांटेक्ट तो नहीं होगा किसी का। आप मुझे एक चीज बताइए, बीजेपी सरकार में जबरदस्त भ्रष्टाचार होते हुए भी, प्रूफ आते हुए प्रधानमंत्री क्यों नहीं कुछ बोलते हैं कि हमारी पार्टी की भी गलती है, अब बिल्कुल प्रूफ है, उस पे एक्शन क्यों नहीं लेती बीजेपी वाले? देखो, अभी तो स्थानीय मुद्दों पे बात हो रही है, भ्रष्टाचार पे मुद्दे बात हो रही है, स्थानीय नहीं। तो अब अभी आप जब बात करें, जब देश की, सुनो मेरी बात, कोर्ट में मुंशी भी ने कहता नकल का 10 रुपया लेने को, भाई अपने जेब में धर ले। पहले 5 साल जब बीजेपी आई ना, उस समय भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म। किसी अफसर ने, मैं तो सारा कोर्ट डाउन, मेरा 1000 केस चाल रहा, सुन ले। और एक मुंशी ने भी मैंने कहता 10 ले ले, तू बना रहा नकल, कोई बात। तो पता है उसने क्या, अरे अपनी जेब में धर ले भाई, पर रहे अफसर से, एसडीएम से इतना डर था। पहले 5 साल जब वसुंधरा आई, जब दोबारा वसुंधरा ने ये सख्ती नहीं की और कांग्रेस ने माटी पीट दिया। अब कौन सा अफसर है कौन सा अफसर है, मैं 50 ने बता दू जिनने मैं रुपया दे रखा ला, और चौड़े का हाथ ला, चौड़े कह दू बोल ले। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और बीजेपी आगे ना, चलो योगी के पास में, वहां गोरखनाथ भी गया था, वहां भी हमने यही बात मैंने कही, तो मैं 10 दिन रखा है गोरखनाथ भी अभी पीछे। और उसने बोल भाई योगी हम अब आएंगे राजस्थान में और हम सरकार बनाएंगे और फिर हमें बताना। हम इसलिए योगी के साथ रहेंगे और चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तू देखना वही जो से यूपी हाल नहीं करते यहाँ, सड़ा जितना भी भ्रष्टाचारी सड़न आके नहीं धरवा दिया, देखना। अच्छा बाबूजी एक चीज बताओ, आके आप बीजेपी से हो क्या? बिल्कुल बीजेपी से। फिर तो सवाल बनता है आपसे, सुनिए। नहीं बनता, अभी नहीं 4 कराएंगे। एक मिनट सुनिए, 1 मिनट में सुनिए सर। 4 दिन पहले केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे का वीडियो आया, 100 करोड़ रुपए का लेन देन का बिल्कुल रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर। नहीं देखिए तिजारा की जब बात अगर भ्रष्टाचार की होगी ना, तो फिर बीजेपी पार्टी के ऊपर आरोप तो लगेगा, प्रश्न तो पूछा जाए। सांसद के चुनाव आएंगे ना, जब देखेंगे ना बातों को, सांसद के चुनाव आएंगे जब देश की बात होगी, जब मतलब अगर ये तो बड़ी बात है आप जो कह रहे हैं ना, तोमर, ये तो बहुत ऊंचे लेवल की हो, तो उनसे बात करो आप, जो बड़े लेवल के नेता है ना वहाँ। भ्रष्टाचार है, चाहे लेवल छोटा चाहे बड़ा, उस बारे में हम आपको क्या जवाब दे, हमको इतनी नॉलेज ही नहीं है। बीजेपी ने संसार में नाम कमा दिया, संसार सारा झुक गया है इंडिया के सामने। कांग्रेस ने कभी झुकाया? कहीं अमेरिका झुका यहाँ इंडिया के सामने? बात ये जानते हैं, कांग्रेस तो कोई पार्टी नहीं है, ये तो एक परिवार की अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसमें अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी करती है, राहुल गांधी करता है, ये पार्टी है? ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बीजेपी भी तो 2 लोगों की पार्टी है। बिल्कुल। कौन है? अमित शाह और मोदी जी। अमित शाह, मोदी जी, नड्डा अध्यक्ष है हमारा। कांग्रेस के 5 साल का शासनकाल गहलोत का, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत भ्रष्टाचार का वाला और कुछ किया ही नहीं। सरकार बचाने के अलावा, हमारे यहाँ विधायक था कांग्रेस का ही था, बसपा से आया, 6 आदमी बसपा के थे, उनमें से एक ये था। पूरा प्रशासन सारा एमएलए जो कहे, कोई अधिकारी को, एक अधिकारी का भ्रष्ट कर ट्रांसफर नहीं हो सकता। चिरंजीव योजना को आप, योजना जो है 25 लाख का जो इलाज के लिए देते हैं पैसे, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कदम सरकार का कैसा है? देखो, सरकार का कदम है ये। पहले से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी राजस्थान में, जब भी भामाशाह योजना थी, उसको बदल के चिरंजीवी कर दिया, और आज तक उसमें 10 लाख का था ना, इसमें तो 25 लाख था। ये 10 लाख, पहले 10 लाख का था। अभी ये बताइए कि आप ही बताइए नहीं, 25 लाख का कब से हुआ है और कितने लोगों को लाभ मिला है? लिस्टें जारी करिए कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लाभ मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। आज अगर कोई है तो लिस्ट जारी करें ना, कितने लोगों को मिला है। अपने 2 आदमियों को ले जाके बैठा दिया, उनसे पूछो जिनका वहां जाते हैं और चिरंजीवी योजना में जिन्हें हॉस्पिटलों को कर रखा है, उनमें मना कर देते हैं, उनको इलाज नहीं मिल पाता है। आप फील्ड में डोल रहे हो, आपको पता भी चला होगा इन चीजों को लेकर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, लेकिन धरातल पे लोगों को उसका लाभ नहीं मिला है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए, जो 100 यूनिट बिजली जो फ्री की बात कही जा रही है सरकार द्वारा, क्या उसको सच में उसका फायदा मिल पा रहा है लोगों को? अरे भाई साहब, 100 मैं बता रहा हूँ ना, जितना औसत पिछले साल का देख लो, 2 साल पहले का उठा के देख लो, बिजली का बिल हमारा डबल हो गया। ये देखो, मैं रोडवेज में सीनियर सिटीजन को 70% टिकट लेनी पड़ती है, महिलाओं को 8, और रेल में सीनियर सिटीजन को पहले मिलती थी 30% छूट, वो मोदी सरकार ने बंद कर दी।
गहलोत का 50 रुपए का बिल नल का पहले से आ रहा 5 साल से, और वसुंधरा का टाइम में एकदम बढ़ाया था। और गेहूं राशन तो कोई सरकार आ जाओ देना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस आओ चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, बीजेपी आओ। चलती रहेंगी। अब रहा सवाल अच्छा बुरे का, बुरा काम इसका भी है गहलोत का। पेट्रोल हरियाणा से यहाँ डीजल पेट्रोल 10 रुपए महंगा मिलता है, इसमें है भ्रष्टाचार। चाहे वो बीजेपी सरकार आओ वो भी नहीं घटाएगी वेट राजस्थान में। इसी वजह से मैं देख रहा हूँ दोनों पार्टियों को, ना तो गहलोत सरकार घटाती है वेट, ना वसुंधरा सरकार ने घटाया वेट। इसलिए हम थर्ड फ्रंट के आदमी हैं। नहीं, इस समय ये दोनों पार्टियों के हम खिलाफ हैं। थर्ड फ्रंट यहाँ आना चाहिए, आज नहीं तो 10 साल बाद आएगा। जिनके एक बल्ब चस रहा है ना, जो लोग घर में नहीं रहते उनका बिल पूछो कितना, जबकि कांग्रेस सरकार कहती है कि 100 यूनिट बिजली फ्री है। जिनके एक बल्ब जल रहा है उनका बिल जाके पूछो कितने का आता है। 2000 रुपए का बिल आता है। आप जो बोल रहे हैं ना, एक मिनट, जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं हम इनसे अभी पूछ लेते हैं ना। आप बताइए, कह रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली का बिल 2000 रुपए आ रहा है, ये तो संभव खैर मेरे हिसाब से भी नहीं हो सकता, लेकिन आप बताइए। आप खुद समझदार हो। आप जहां गवर्नमेंट ने दी हुई है सुविधाएं, तो आप क्लेम करो उसका। अगर आ रहा है चलन मीटर ही नहीं है, आप मीटर नहीं है, चोरी बिल तो जीरो ही आएगा इनको तो जीरो ही है, परमानेंट जीरो बिल। उनका तो कोई बिजली का मीटर ही नहीं लगे। लोगों को वोट के लालच के लिए और कुछ योजनाएं कांग्रेस सरकार के पास नीतियां फेल है। 5 साल सरकार बचाने में लग गई और कोई योजनाएं ऐसी धरातल पे नहीं आई है। और एक बात बता दूं, जितना भ्रष्टाचार, क्योंकि अधिवक्ताओं से सब लोग जुड़े हुए हैं, ग्रामीण भी जुड़ा हुआ है, शहर भी जुड़ा हुआ है, इतना त्रस्त है लोग बाग कांग्रेस से, और इसको जड़ से उठा के फेंकने का काम कर दिया है। और इसका रिजल्ट 3 तारीख को 3 दिसंबर को आपको भी पता लग जाएगा पत्रकार जी, और हमें भी पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बन रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, मैं इस समय तिजारा के कोर्ट परिसर में था, यहाँ के अधिवक्ताओं से मैं बात कर रहा था, उन्होंने अपने अपने विचार रखे, आपने सभी विचारों को देखा। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अभी किसी और से बात करते हैं।